ज्ञान, मोह माया और अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर भगाने वाले हैं। आपको है माया तुम्हारे ज्ञान रूपी उजाले उत्तम करे। हाँ ज्ञान रूपी उजाले उत्तम करे। और ब्रह्मा गुरु है, ब्रह्मा गुरु है, ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, महेश्वर के रूप में गुरु नजर आए। पथ दिखाए बोलो, पथ दिखाए, यदि गुरु खड़े हुए और सन्मुख भगवान है तो विचार आता है। और आप है भैया उसके शरण में जाएं। रूठ के गुरु अगर यदि गुरु रूठ जाए तो कोई सहारा नहीं है। इसलिए रूठ के हरि अगर गुरु शरण जाइए। रूठ के हरि अगर गुरु शरण जाइए। ज्ञान गुरु से ही तारण पाइए। रूठ दे गुरु अगर तो, रूठ दे गुरु अगर तो कोई ना सहाय तो। रूठ दे गुरु अगर तो कोई ना सहाय तो, कहीं से न कोई, कहीं से न कोई सहारा दिखाए। सुगम पथ दिखाए करो, सुगम पथ दिखाए करो, सुगम पथ दिखाए, शिष्टाचार की परम पुजारी धर्मात्मा दशरथ वास्तव में आज जो गुरु की वंदना की है यहाँ भी अंकित है। राखे गुरु जो कोप विधाता, अगर विधाता भी विपरीत हो जाए तो उस भक्त को गुरु की शरण में चला जाना चाहिए। और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, अगर गुरु विरोध में हो जाए तो संसार में कोई शरण देने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं। धर्मात्मा दशरथ अब तुम्हें हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सभी प्रकार से संपन्न हो गए हो कि हाथ जोड़कर खड़े न हो तुम क्रांति मचा दो भूतल में अपनी इन प्रबल भुजाओं से, तुम आग दृष्टि कर दो थल में। क्योंकि राजा के लिए चार चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। देश जाति अपमान हेतु तुम हाय सच्चा पथ अपनाओ, ये लिखी हुई ग्रंथियां अगर तो इन सब को तुम सुलझाओ। यदि सच्चे सपूत मां वसुधा के हो तो फिर दानों का दहराओ।
लड़ कुल का कीर्त पताका फहराओ। मंगल में हो तुम्हारा गीत। कहो कहो महिपाल, आज हमारे समीप आने का कारण कहो। साई भोले सुनिए मुनिराय के। हे राम सब विधि सब लायक मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया और सब लायक सभी को प्रिय है। कहेंगे कैसे लायक क्यों हो गया है, सब प्रकार से योग्य कैसे हुआ है? तो प्रभु आप जानते हैं कि मेरा राम आज 26 वर्ष 11 महीने 11 दिन का पूर्ण हो चुका है। आप ही कहा करते हैं कि पिता बनना तो आसान है, लेकिन पिता का धर्म निभाना कठिन। पुत्र को संतान को संस्कारी बनाना चाहिए, तो गुरुदेव मैंने नहीं। और बनने बिगड़ने की अवस्था यही होती है 13 वर्ष से 26-27 वर्ष तक। किसी की संतान यदि 26-27 वर्ष तक बन गई तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, और बिगड़ गई यदि तो कोई बनाने वाला नहीं है। इसलिए देवता मैंने जाना है ये मेरा राम सब प्रकार से योग हो गया। भय राम सब विधि सब लायक कैसे? कहेंगे कैसे जाना? तो हे देवता मैंने अपने गुप्तचरों को अयोध्या में भेजा। उन्होंने बताया कि राम को सभी चाहते, राम को सभी बहुत अच्छा प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं पुनः गुप्तचरों के पीछे गया तो पाया क्या कि सेवा की सचिवा। पहले सचिवों से पूछा, सेवकों से पूछा। अरे सेवा की सचिवा ये सकल पुरवासी, अरे जे हमरे अरी नेत्र उदासी। सबही ये सबही राम प्रिय यही वेद मोही। सबको राम ऐसे प्रिय है जैसे मुझे। सबही राम प्रिय ये यही वेद मोही। प्रभु आशीष जनु तन धर सोही। सबही राम प्रिय यही वेद मेरे शत्रु मित्र उदासीन रहते हैं जो मुझसे, सभी को राम प्रिय है। और जब मैं ब्राह्मण समुदाय की ओर गया तो पाया क्या? आते सहित परिवार गुसाई करही तो मेरा नहीं है, मेरा प्रताप नहीं है। मोही शम यहाँ अभिलाष ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है प्रभु। लेकिन अब अभिलाष एक मन मोरे पूजे ही नाथ अनुग्रह पूरे। वो आपके अनुग्रह से पूर्ण हो सकता है। मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है, मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। वह अभिलाषा प्रभु आपके अनुग्रह से पूर्ण हो सकती है। कहो कहो युवराज, तुम्हारे हृदय में जब जिज्ञासा ने जन्म लिया था
जिज्ञासा तो पूर्ण हो गई थी। तुम एक पुत्र मांग रहे थे, हमने तुम्हें 4 पुत्र दे दिए। अगर अभिलाषा ने जन्म लिया है तो ऐसे ज्ञानी राजा की अभिलाषा तो पहले ही पूर्ण हो जाती है। तुमने अभी बताया कि 26 साल, अभी तो राम का बालापन से युवापन लगा है। भाई 25 वर्ष तो बालापन है ही है, 4 पल है, बालापन, युवापन, वृद्धापन और फिर एक पल है लास्ट में, वो है जड़तपन। तुमने राम को सीमा में बांध दिया है। इस सीमा के सब जानते हैं, हमारी सीमा के अंतर्गत। अरे एक आचार प्रबल ने तो ये भी कह दिया कि ये प्रिय सभी जहां लग प्राणी, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब राम को प्रिय है और राम उनको प्रिय है। और मैंने तो बहुत पहले जान लिया था, जब मेरे आश्रम में विद्या अध्ययन करने के व्यास जी आए थे। बालक गुरु गए पहन गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में हमारी विद्या समावेश हो गई। तो कहो राजन, आज कौन सी अभिलाषा है जो लेकर के हमारे समीप आए हो? उस अभिलाषा को तो तुम्हें अब हम पूर्ण करेंगे। प्रभु, वह अभिलाषा श्रवण करें। नाथो राम करियहि युवराज, कहिए कृपा करिए समाधि। अरे मोरे मेरी क्षति होने से पहले, मेरे मरने के पहले मोरे ये तो बड़ी सुंदर बातें हैं भाई। आप अपने जीते जीते राम का राज्याभिषेक कर दे, अच्छी बात है। ये तो हमें भी बड़ी प्रिय लगी है। लेकिन राजन, थोड़ा गहराई से सोचना। हम ये सोचते हैं, हम तो यही कहेंगे बेग ब्रह्म न करे हिंदे साजा हो सभी समाज, लेकिन सोजस सुमंगल, सोजस वाले सुजल सुमंगल होए तब राम हो युवराज। वो मंगलमय घड़ी हो, वो सुंदर समय हो तो राम राजा बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए राजा, विलंब करिए। जय हो महाराज। लेकिन राजा पास मत जरूर प्राप्त कर लेगा, ये मेरा विषय है। तो हाँ, मुदित लगी पात मन तेरा